नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कामयाबी से पाकिस्तान जो है वो आज भी खुन्नस निकालने की कोशिशें कर रहा है, उसके मौके तलाश कर रहा है और किसी तरह से भारत को थोड़ा कष्ट दिया जाए, भारत को थोड़ी तकलीफ दी जाए, इसकी जो नई नई तरकीबें हैं वो पाकिस्तान निकाल रहा है और पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का किसी तरह से बदला लेने की जो कोशिश है वो कर रहा है। पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत के साथ तो कोई बड़ा मुकाबला, कोई बड़ा टकराव नहीं ले सकता, लेकिन अब ऐसी छोटी छोटी और ओछी हरकतें पाकिस्तान जो है वो करने पर उतारू है कि पूछिए मत। पाकिस्तान ने अब जो पाकिस्तान में भारत के जो डिप्लोमेट रहते हैं, डिप्लोमेट्स वहां पे जो राजनयिक रहते हैं, उनको परेशान करना शुरू कर दिया है ताकि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं और भारत सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बने और भारत सरकार से जो है वो थोड़ा परेशान हो जाए इन बातों से कि उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो इंडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं, उनको जो वहां पे उनको परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने जो गैस सप्लाई उनको होती है वो बंद कर दी है। इसके अलावा जो मिनरल वाटर है वो भी सप्लाई जो है वो बंद कर दी है और उनके यहाँ जो अखबार जाते हैं, जो एक रूटीन होती है कि वो अखबार जो है वो भी बंद कर दिए हैं। और जो खबर आ रही है वो ये कि डायरेक्टली जो गैस एजेंसीज वाले जो लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि भाई जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको गैस मत दीजिए, जो मिनरल वाटर की सप्लाई होती है उसको रोक दिया गया है, जो अखबारें वहां जाती है उनको रोक दिया गया है। और इस तरह की जो ओछी हरकतें हैं वो पाकिस्तान करने पर उतारू हो गया है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। और इसमें पाकिस्तान ने जो फैसला लिया है उसको तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये सीधा सीधा ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है कि किसी तरह से अब छोटी सी कोई खुन्नस हो तो ये तो एक ह्यूमन नेचर रहती है कि इंसान छोटी छोटी ऐसी अच्छी हरकतें करता है, उकसाता है, प्रोवोकेट करता है। तो इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान इन सारी हरकतों को जो है वो अंजाम दे रहा है और ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे रह रहे हैं इस्लामाबाद में, उनको परेशान किया जा रहा है और सिक्योरिटी के नाम पर, चेकिंग के नाम पर उनके साथ जो सिक्योरिटी है उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। और ये पहले भी ऐसा होता रहा है क्योंकि पुलवामा हमला जब हुआ और पुलवामा हमले के बाद जिस तरह ने भारत ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें तब भी देखी गई कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको परेशान किया जाता है, उनको फेक कॉल्स करवाए जाते हैं, अलग अलग फोन नंबर्स पे जो है वो उनको कॉलिंग की जाती है और जो सिक्योरिटी उनके साथ रहती है उनको बार बार जो है वो पूछा जाता है, परेशान किया जाता है कि कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ जो है वो आपके डिप्लोमेट्स जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये होती रही है। और ये भी आपको बताएं कि ऐसा करना पूरी तरह से असंवैधानिक भी होता है और गैर कानूनी भी होता है, क्योंकि इन बातों को लेकर अगर बात करें तो एक जो समझौता है, कन्वेंशन है, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वियना कन्वेंशन इसका उल्लंघन कर रहा है और वियना कन्वेंशन जो है वो कहती है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961, उसके तहत ये पूरी तरह से उल्लंघन है कि कन्वेंशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक ये सारी फैसिलिटीज किसी भी डिप्लोमेट को किसी भी कंट्री को देनी होती है। अगर भारत का डिप्लोमेट कोई पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में रह रहा है तो उसके मुताबिक ये सारी फैसिलिटीज उस कंट्री को प्रोवाइड करवानी होती है। और भारत में अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई डिप्लोमेट रह रहा है तो भारत को भी ये सारी सुविधाएं जो है वो देनी पड़ती है। तो ये वियना कन्वेंशन का भी पाकिस्तान जो है वो उल्लंघन कर रहा है। और जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे जो लगातार पीछा करना, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ करना, फर्जी फोन कॉल्स करवाना, ऐसी होची हरकतें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं। और ये भी खबर आ रही है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक
कि भारत ने भी इसके ऊपर इसका जो है वो नोटिस लिया है और जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स इस वक्त जो है वो उनकी अखबार की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, क्योंकि अखबार की सप्लाई आप एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मान सकते हैं कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है वो सारी अखबारों में जो है वो सारी खबरें आती हैं और उसके मुताबिक जो है वो डिप्लोमेट्स पूरी तरह से अपडेट रहते हैं इन सारी बातों को लेकर। इसी तरह से पाकिस्तान में जो वहां की जो अखबारें हैं वो वहां पे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और भारत में क्या कुछ हो रहा है और भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बदले में मान लीजिए अगर दोनों मुल्कों के बीच में किसी रिलेशंस को लेकर या किसी बात को लेकर खबर है कि पाकिस्तान ने ये कहा और उसके बदले में भारत ने ये कहा, या भारत ने ये कहा और उसके बदले में पाकिस्तान ने ये कहा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है वो अखबारों में छपी होती है। तो उसके जरिए जो है वो डिप्लोमेट्स जो है वो आगे इन सारी चीजों का नोटिस भी लेते हैं और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है भारत के खिलाफ या भारत के प्रति या भारत को लेकर, उन सारी चीजों का जो है वो संज्ञान लिया जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, अपडेट जो है वो फिर इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपने अपने कंट्रियों को करते हैं और भारत को भी इसी तरह से जो डिप्लोमेट्स हैं वो करते हैं। तो अभी फिलहाल ये सारी एक तरह से कहे कि ब्लैकआउट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए। ना तो उनको गैस प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि घरेलू गैस का इस्तेमाल तो आप जानते हैं कि किस लिए होता है और कितना जरूरी होता है। पानी, पीने का पानी, उसकी मिनरल सप्लाई जो है बंद कर दी गई है, अखबारों की सप्लाई बंद कर दी गई है। तो इस तरह से जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बदले एक खुन्नस निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आया है कि अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात और जो स्टेटस इस वक्त पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई। अब उसका बदला कैसे लिया जाए, उसके जो अलग अलग जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उन तौर तरीकों को निकाला जाए। और उसी कड़ी में जो भारतीय राजनयिक इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रह रहे हैं उनको इस तरह से जो पाकिस्तान है वो परेशान कर रहा है। और ये पूरी तरह से पुख्ता जानकारी है कि आईएसआई के इशारे पर ये सब किया जा रहा है और बाकायदा जो गैस सप्लायर है उसको डेलिबरेटली मना कर दिया गया है कि भाई आपको गैस सप्लाई जो है वो नहीं देनी है। अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को और ज्यादा तेज करता है या बढ़ाता है या राजनयिकों को और ज्यादा परेशान करता है तो उसके बदले में भारत क्या कुछ कदम उठाएगा वो देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अब भारत की बड़ी स्पष्ट नीति है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की किसी भी ऐसी ओछी हरकत को, भारत के खिलाफ की जाने वाली ऐसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब देखना होगा या तो फिर भारत अपने जो डिप्लोमेट्स है उनको वापस बुला लेगा या इसका तरीका, इसका तोड़ क्या निकालता है, भारत की ओर से निकाला जाता है, वो देखना बड़ा लाजमी होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।